में बारंबार नमोस्तु 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 महाराज श्री। कई बार धर्म की पालना करते समय हमारे कर्म, जैसे कोई कमाई हो गई या परिवार का कोई दायित्व है, वो हमारे सामने आ जाता है, तो उस समय हमें क्या चुनना चाहिए? या तो धर्म की प्रधानता या कर्म की अनिवार्यता? और महाराज श्री एक और सवाल था कि आपकी ज्ञान की पोटली में ऐसा कौन सा यंत्र है कि आपसे कोई कुछ भी कैसा भी सवाल पूछता आप बड़े शांत मन से दे देते हैं, कभी भी विचलित नहीं होते? तो ऐसा हमको क्या करना चाहिए कि हम आपकी तरह ही एक्शन का रिएक्शन करें? देखिए, पहली बात तो बैलेंस बना लेना चाहिए। चाहे आपके धार्मिक क्रिया हो या आपकी नैतिक क्रियाएं हो या जो नैतिक जिम्मेदारियां हैं, इन दोनों में बैलेंस बना के रखना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि धार्मिक क्रिया उस समय गौण हो जाएंगी या व्यवहारिक क्रियाएं गौण हो जाएंगी। आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। अगर किसी के पिताजी बीमार हैं और उसको मंदिर जाने का समय है, अभिषेक पूजन का समय है और उनको पीड़ा हो रही है, तो भाई तुम तो भूखे मरो, चाहे तुमको कोई भी तकलीफ हो, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं, मैं तो मंदिर जाऊंगा। ऐसा नहीं होगा। उस समय बैलेंस बनाना पड़ेगा। पहले आपको जो अनिवार्य आवश्यक है उस पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर कोई पीड़ित है तो पहले उस पर ध्यान देना पड़ेगा। मैं सामायिक कर रहा हूं और बगल में बैठे महाराज को कोई तकलीफ हो रही है, तो गुरुजी ने हम लोग को सिखाया था कि बेटा पहले उनकी तकलीफ दूर करना, फिर सामायिक डबल कर लेना भले। तो अपना कर्तव्य बनता है कि अपन बैलेंस बना ले। अगर कभी किसी दिन पूजन अभिषेक नहीं कर पा रहे और कोई ऐसी परिस्थिति विपरीत बड़ी विचित्र आ गई है, तो आपको पहले जीव रक्षा अहिंसा पर ध्यान देना चाहिए। एक बात मैं पूछता हूँ कि आप मंदिर आ रहे हैं, धोती पहन के आ रहे हैं मंदिर, और रास्ते में एक गाड़ी एक कुत्ते के बच्चे को ठोकर मार के चली गई और वो बाहर तड़प रहा है, पहले अभिषेक करोगे कि उस बच्चे को, कुत्ते के बच्चे को बचाओगे? तो बचाइए। पहला कर्तव्य तो ये बनता है कि अपन उस बच्चे को, कुत्ते के बच्चे को, पिल्ले को बचा लें। फिर आपका अभिषेक छूट जाएगा, कोई बात नहीं, बन चुके भगवान तो मंदिर में ही है ना, बनने वाले भगवान की रक्षा भी जरूरी है। तो बैलेंसिंग कर लें। फिर अपन दोपहर में या उसके पश्चात 11 बजे मंदिर चले जाएं, द्रव्य से पूजा कर लें, भाव से पूजा कर लें, जितनी अपनी योग्यता बचे उस समय की वो कर लें, बैलेंस बना लें। और रही बात मेरे बैलेंस की, तो मेरा संतुलन जो है वो ध्यान से बनता है और उसका मैं अभ्यास कर चुका हूँ। तो उसका अभ्यास इतना हो चुका है कि अब वो चीज़ हावी नहीं होती। कई बार ये होता है कि जब पॉडकास्ट वगैरह होते हैं तो ऐसा प्रश्न पूछ लेते हैं जो एग्रेसिव हो, तो उस समय एग्रेशन तो आता ही है, लेकिन अपने मन को शांत रखना पड़ता है क्योंकि अपन को अपनी इमेज बचाना है। एक बार एक पत्रकार ने मुझसे पूछ लिया कि सारे साधु हिंदू राष्ट्र की मांग रखते हैं, आप जैन राष्ट्र की मांग रखेंगे क्या? तो मैंने कहा तो फंसाएगा अपन को, हम दुनिया घुमाते ही हमें घुमा रहा है। मैंने कहा देखिए, हिंदू राष्ट्र हो या चाहे मुस्लिम राष्ट्र हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी राष्ट्र हो, भारत का राष्ट्र, भरत का भारत है, वो अहिंसा राष्ट्र होना चाहिए। तो बीच का रास्ता हर जगह होता है। जो समस्याएं देखते हैं ना वो व्यथित रहते हैं, जो समाधान देखते हैं वो पतली गली से निकल लेते हैं। तो अपन को समाधान खोज करना चाहिए। ओम इग्नुराय नमः बेस्ट है। अगली जिज्ञासा के लिए